हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप किचन में अपना पैसा और टाइम दोनों सेव कर सकते हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा टिप है सबसे पहले प्याज को लेकर। पहला टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, तो हम लोगों का रूटीन जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके देना है, और भी लोग हैं, सबको नाश्ता पानी देना होता है, खाना बनाना होता है। और सो के उठ के आते ही ना खाना बनाने की तैयारी जो होती है ना, वो कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। तो मुझे किस तरीके से ईजी कर सकते हैं, तो चलिए पहला टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्याज काटने ही ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, बहुत सारी चीज़ों में प्याज का यूज़ होता है। और जब हम सो के उठ के आते हैं ना, और उस टाइम जब हम प्याज काटते हैं, तो गाइज़ वो आंखों में डबल तेज़ी से लगती है। तो उसको हम किस तरीके से ईजी बना सकते हैं, तो चलिए ये टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्याज जो भी है, आपको जितनी भी आपको स्टोर करके रखनी है ना, आप उसको ले लीजिए और प्याज को छील लीजिए। और प्याज को इस तरीके से छीलना है, जो प्याज का ये देखिए जो ऊपर गांठ वाला हिस्सा होता है ना, जड़ वाला हिस्सा, हमें इसको नहीं काटना है। इस हिस्से को बचाते हुए हमें प्याज को छील लेना है। तो ये देखिए ये वाला जो गांठ वाला हिस्सा है, इसका जड़ वाला, इसको हमें नहीं निकालना है। बस इस तरीके से इसको काटना है कि ये जड़ इसमें लगी रहे। ठीक है गाइज़, इस तरीके से हम सारी प्याज को छील के तैयार कर लेंगे। और छीलने के बाद हम इसको एक डब्बा लेंगे, और उस डब्बे में, डब्बा जो है वो एयर टाइट होना चाहिए, और उस डब्बे में डाल के प्याज को फ्रिज में रख देंगे। जैसे नॉर्मल सब्जियां रखते हैं वैसे ही इस प्याज को भी रख देंगे, और डब्बा एयर टाइट हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस तरीके से जब आप प्याज छील के रख देंगे ना, तो किचन में आपका काम सुबह जो है ना वो आधा हो जाएगा। क्योंकि एक तो जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और आप इसको निकाल के काटेंगे, तो ये आंखों में लगेगी भी नहीं, क्योंकि ये ठंडक में लगी रहेगी। दूसरा, आपका काम 50% आधा हो जाएगा। बस आपको फ्रिज से प्याज निकालनी है और फटाफट से काट के आपको बस छौंका लगा देना है। तो आधा टाइम आपका जो है वो यहीं पे सेव हो जाएगा। और जिंजर गार्लिक पेस्ट और अदरक और मिर्ची का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है मेरी पुदीने को लेकर। अक्सर हम लोग घरों में पुदीना लेकर आते हैं, और कोई भी हरी सब्जी लाते हैं ना, उसको छांटना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो पुदीना को हम क्या करते हैं, इस तरीके से देखिए छन्ना लेते हैं, और एक एक पुदीना उसमें अड़ा के, और इस तरीके से देखिए नीचे से खींचते हैं, तो पत्ते जो हैं बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। काफ़ी कॉमन टिप हो चुकी है, लेकिन बहुत ही काम करती है। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि पुदीने के कई पत्ते ना इस तरीके से वेस्ट जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी टिप है आप लोगों के लिए। ये देखिए पुदीने की एक डंडी ली, और उसको जब आप उल्टा खींचेंगे ना, इस तरीके से जैसे वीडियो में देख रहे हैं, तो सारे बिना किसी वेस्टेज के ना सारे पुदीने के पत्ते आपको बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। देखिए पुदीने की डंडी ली, उसको हमने उल्टा खींचा, सारे पत्ते हाथ में आ गए, और ऊपर की जो एक डंडी है उसको आप हाथ से तोड़ दीजिए। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हमें एक डंडी मिल गई, और सारे पत्ते हमें मिल गए। इसी तरीके से आप सारे पुदीने के पत्तों को देखिए आराम से तोड़ के और इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बिना किसी वेस्टेज के पुदीने को स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी चटनी को लेकर। तो जब भी हम चटनी बनाते हैं ना गाइज़, वो कई बार जो है वो काली पड़ जाती है जब हम उसे फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 दिन के लिए। कई बार उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, चटनी पानी छोड़ देती है, और उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। फ्रेश बनाई हुई चटनी का टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ मैं वही टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, थोड़ा ज़ीरा, काला नमक, थोड़ा सा आमचूर, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, ज़ीरा और हरी मिर्च, और मैं यहाँ डाल रही हूँ नींबू। जी हाँ, तो नींबू चटनी आप जब भी बनाएं ना, नींबू उसमें ज़रूर डालें। जो हरी धनिया, पुदीना, इन सब का जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, नींबू उसके कलर को मेंटेन कर देता है। तो ये चटनी जो है ना, जब आप इसको स्टोर करेंगे तो ये काली नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप चटनी बनाएं, नींबू ज़रूर डालें। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूँगी, और आप देख सकते हैं चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे स्टोर करेंगे, तो मैं 2 तरीके से बताती हूँ आपको स्टोर करना। जब आपको चटनी नॉर्मली खानी हो ना, जैसे हम बना के रख लेते हैं, उसको 2 से 3 दिन तक खा लेते हैं, तो आप उसको ऐसे कांच के जार में स्टोर कीजिए। चटनी को हमेशा कांच के जार में ही स्टोर कीजिए। और दूसरा, आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, 1.5 से 2 महीने के लिए। मैं इस तरीके से इसको सिलिकॉन मोल्ड में डाल के ना, और इसको फ्रीज़र में जमा देती हूँ, और उसके बाद इसको एयरटाइट पाउच में रख देती हूँ। तो ये वाली चटनी जो है मैं 3 से 4 दिनों में यूज़ कर लेती हूँ। और जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, इसको मैं 1.5 से 2 महीने के अंदर इस तरीके से मैं इसको जमा के, और जब मेरा दिल करता है मैं यूज़ कर लेती हूँ। ना ये काली पड़ती है, ना इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आता है, ना ही ये पानी छोड़ती है, और लंबे टाइम तक हमारा टाइम जो है वो सेव कर देती है। तो बार बार चटनी बनाने का झंझट नहीं रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी घिया को लेकर। अक्सर हम घर में घिया लेकर आते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमें थोड़ा सा घिया चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो हम क्या करते हैं, कुछ घिया काट के यूज़ कर लेते हैं, बाकी का इस तरीके से बच जाता है, जिससे हमें सांभर वगैरह बनाने के लिए चाहिए होता है। तो हम इस घिया को
ये ऐसे ही छूट जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने लिया है यहाँ पे एक फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर को मैं इस तरीके से घिया पे जो है रैप कर दूँगी। देख सकते हैं आप लोग, घिया को इस तरीके से रैप कर देंगे और रैप करके आप इस फ्रिज में रख दीजिए। तो इस तरीके से करने से ना इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी, और जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे ना, आपका घिया 1 हफ्ते से 8 से 9 दिन तक आपका घिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जब आपका दिल करे तब आप इसको फ्रिज से निकालिए, फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज से निकालिए, और जिस चीज़ में आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। आपका घिया काफ़ी टाइम तक ताज़ा रहेगा। तो इस टिप को फॉलो करके आप घिया को ताज़ा रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं ना, या घर पे भी जब हम खाना ऑर्डर करते हैं, उसके साथ एक ग्रीन कलर की चटनी आती है, तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप उसे घर पे ना बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा दही लिया है, लगभग आधा कटोरी दही है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब जो हमने हरी चटनी बना के रखी थी, यूजुअली हर घर में हरी चटनी होती ही है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें हरी चटनी ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने हरी चटनी डाल ली है। थोड़ी सी मैं और इसमें हरी चटनी ऐड कर दूँगी, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाए, थोड़ा कलर भी इसका और अच्छा आ जाए। तो यहाँ मैंने इसमें हरी चटनी ऐड करके इसको मिक्स कर दिया है। साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, क्योंकि दही जो हमारी है वो फीकी थी। ठीक है गाइस, बस चाट मसाला और नमक डाल दीजिए, और देखिए हमारी वही होटल रेस्टोरेंट वाली चटनी बनके तैयार है। आप इसको एक बार बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन आराम से चलती है। लेकिन इसको जो कांच के जार होते हैं ना, ग्लास कंटेनर्स में ही रखिए, या तो एयरटाइट कंटेनर में रखिए। आपकी चटनी 2 से 3 दिन तक आराम से चलेगी। नेक्स्ट टिप है मेरी खजूर को लेके। खजूर गाइस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अक्सर घरों में खजूर ला के रखे जाते हैं, तो कई बार ये ना मार्केट में ऐसे होते हैं जैसे खुले बिकते रहते हैं या पैकेट में भी बिकते रहते हैं। तो हम लाते हैं और उसको ऐसे ही खाने लग जाते हैं। तो हमें इसको क्लीन करने का सही तरीका नहीं पता होता। तो इसको क्लीन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टिप है। हम लेंगे, हर घर में आटा होता ही है, तो यहाँ मैंने आधा चम्मच आटा लिया है और उसको खजूर पे डाल दिया है। इस तरीके से हल्के खजूरों पे हल्के हाथों से ना ऐसे रब कर देंगे। तो जो भी इस पे गंदगी होगी, या जो भी केमिकल लगा होता है, या जो भी जैसे डस्ट वगैरह उड़ती रहती है ना, तो वो इस पर चिपक जाती है। इस तरीके से जब हम इसको आटे से क्लीन करते हैं ना, तो हमारे खजूर की सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपा होता है। गंदगी, बैक्टीरिया वगैरह को बहुत जल्दी ये जर्म्स वगैरह को कैच कर लेता है। तो इस तरीके से इसको आटे से क्लीन करके हल्के हाथों से रब कर दीजिए, आटे की मसाज कर दीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद इसको टैप वाटर के नीचे खूब अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपको एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ खजूर मिलेंगे, ना ये किरकिराएंगे और ना ही इनमें कोई धूल मिट्टी लगी होगी, और ना ही आपकी हेल्थ को फिर ये नुकसान करेंगे। तो आप इस खजूर को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। बाहर भी रखेंगे तो भी खजूर ख़राब नहीं होते हैं, और जिस तरीके से आप चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि एकदम क्लीन है, आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के इनको कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहुत ही काम की टिप है। अक्सर जब हम कच्ची मूंगफली खरीद के लाते हैं ना, उसको किचन में ऐसी डब्बों में करके रख देते हैं, तो उसमें फंगस लग जाती है या वो सील जाती है। कई बार इसमें ग्रे और ब्लैक कलर का ना फंगस लग जाता है, तो ये ख़राब हो जाती है, कड़वी हो जाती है, हमें इसको फेंकना पड़ता है। तो लॉन्ग टाइम तक के लिए ना आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप लेंगे एक एयरटाइट कंटेनर, और उस कंटेनर में इस मूँगफली को डाल के आप इसको फ्रीज़र में रखिए। कोई भी आपके नट्स होते हैं ना, जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गया, मूंगफली हो गई, इस तरह के नट्स को ना आप एयरटाइट कंटेनर में करके ना उनको फ्रीज़र में रखिए। बहुत लंबे टाइम तक आपके नट्स चलेंगे, क्रंची रहेंगे, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। दूसरा तरीका, हम इनको जैसे रोस्ट करके रखते हैं ना, तो मूंगफली तब भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन रोस्ट करने के बाद भी आप इनको फ्रिज में ही रखिए। ठीक है, कच्ची मूंगफली को फ्रीज़र में रखिए और भुनी मूंगफली को फ्रिज में रखिए। मूंगफली को 7-8 मिनट के लिए हमने भून लिया है। टास्क होता है इसके छिलकों को निकालना, क्योंकि पूरे किचन में इसके छिलके उड़ के ना पूरा किचन गंदा कर देते हैं, घर में भी उड़ने लग जाते हैं जगह जगह पे। तो उसके छिलकों को निकालना एक टास्क होता है। तो आपको क्या करना है, मूंगफली को भून के इस तरीके के किचन टॉवल में, या आपके घर में कोई भी कॉटन का या थोड़ा वैसा कपड़ा हो ना, आप उसमें डाल के इसको जैसे जैसे रब करना शुरू करेंगे ना, तो सारे छिलके बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे और किचन में आपके मतलब गंदगी भी नहीं होगी। जगह जगह जैसे छिलके उड़ जाते हैं ना, तो बस इस तरीके से रब कीजिए, और ये देखिए हमारी मूंगफली के सारे छिलके बहुत ही आसानी से निकल गए हैं। मूंगफली जब ठंडी हो जाएगी ना गाइस, तभी आपको रब करना है, गरम गरम मूंगफली के छिलके नहीं निकलेंगे। अब हमें लेना है इस तरीके का एक छन्ना। इस तरीके का छन्ना सभी घरों में इजीली अवेलेबल होता है। तो देखिए मूंगफली इसमें डालिए, और आपके पीनट्स जो है ना भुने हुए, वो छन्ने में आ जाएंगे, और जो भी इसके छिलके हैं ना वो नीचे गिर जाएंगे। तो है ना बहुत ही ईजी टिप, आपका किचन भी गंदा नहीं होगा और आपकी मूंगफली भी के छिलके भी जगह जगह नहीं फैलेंगे, और आपको भुनी हुई मूंगफली बहुत ही आसानी से
मिल जाएगी। तो देखिए हमारी मूंगफली यहाँ पे बिल्कुल भुन के तैयार है। इसको डब्बे में डाल के स्टोर कर लीजिए। और ये जो छिलके बचे हैं आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इकट्ठा करके इस तरीके से डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। तो है ना ईजी टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी मेथी को लेकर। तो गाइस अब गर्मियाँ आने लग गई हैं, तो गर्मियों में क्या होता है, जैसे हमें मेथी जो है वो बहुत अच्छी नहीं मिलती है और कई बार तो मिलती ही नहीं है। तो गर्मियों की तैयारी क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, हरी मेथी लेके घर में कसूरी मेथी बना के रख दीजिए। हरी मेथी के हमें सिर्फ डंडियाँ नहीं चाहिए, सिर्फ इसके पत्ते पत्ते चाहिए। कोई भी सड़ा गला या पीला पत्ता इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ पत्तियों का यूज़ करना है। अब हम लेंगे एक, आप इस तरीके से ना नॉन स्टिक पैन ले लीजिए। नॉन स्टिक पैन में इसको धीरे धीरे रोस्ट करना शुरू कीजिए। लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखें। और धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए इसको लो फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। जब आप इसको रोस्ट करना शुरू करेंगे, पहले तो ये थोड़ा मॉइस्चर छोड़ेगी, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हरी सब्जी है तो वो मॉइस्चर छोड़ती ही है। आगे मैं आपको इसका कंपैरिजन भी दिखाऊंगी, वो आप इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो जैसे जैसे इसको हम रोस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका पानी जो है वो ड्राई आउट होता जाएगा। ये मेथी धीरे धीरे सूखती जाएगी। तो हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी मेथी बहुत अच्छे तरीके से सूख चुकी है। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई भी ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एक भी पत्ता गीला नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इन्हें स्टोर करेंगे ना तो वो काली पड़ जाएगी। तो इस देखिए हमारी एकदम बढ़िया एकदम प्योर कसूरी मेथी बनके तैयार है। मैं ना इसकी आपको आगे आवाज़ भी सुनाऊंगी, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि घर में बनी मेथी का कितना अच्छा रिजल्ट होता है। और कसूरी मेथी ज़्यादातर हर सूखी सब्जी में हम लोग डालते ही हैं, तो आप इस तरीके से बना के इसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखा ना कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार हुई हमारी कसूरी मेथी। तो अब हम बाज़ार से कसूरी मेथी लाते हैं ना, तो सिर्फ देखिए 50 ग्राम कसूरी मेथी हमें 42 से 47 रुपये के बीच में मिलती है, ठीक है। और आजकल तो बस अभी मेथी मिल रही है तो 20 से 25 रुपये किलो मिल रही है। आप मेथी को लेके इस तरीके से बना के और स्टोर कर सकते हैं। अक्सर कुछ सब्जियों में हम कसूरी मेथी को तवे पे ड्राई रोस्ट करके डालते हैं, इससे आपका वो टाइम भी सेव हो जाएगा। आपको कसूरी मेथी रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पहले से ही वो रोस्ट करके रखी हुई है। रेडीमेड वाली कसूरी मेथी है और ये जो मैंने दूसरे हाथ में है ये वाली हमने घर में बनाई है। तो देख सकते हैं आप कितनी फ्रेश है और कलर में भी कितना फ़र्क है। तो इस तरीके से आप मेथी को बना के स्टोर कर लीजिए। 1-1.5 साल तक बिल्कुल भी मेथी ख़राब नहीं होती है। इस टिप के लिए एक लाइक तो बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम घरों में कई बार इलायची लाते हैं, बहुत सारे डेजर्ट्स में, चाय में, सब्जियों में, ज़ीरे चावल में बहुत तरीके से इलायची यूज़ होती है। हम क्या करते हैं, हमें बहुत बार इलायची का पाउडर चाहिए होता है। तो पाउडर हम किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हम बीज निकालते हैं, बीज कूट के डाल देते हैं, कई बार उसका पाउडर सही तरीके से नहीं बन पाता है, खाते टाइम ना बीज मुंह में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ इलायची ली है और उस इलायची को इस तरीके से मैंने तोड़ के इनका मुंह खोल लिया है और दाने और छिलके एक साथ निकाल लिए हैं, ठीक है। तो हम इनको पीसने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीके का यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ी सी चीनी, देख सकते हैं आधा चम्मच के करीब मैंने चीनी ली है और चीनी डाल के हम इसको पीसना शुरू करेंगे। बहुत चीनी डाल के जब हम इसको पीसते हैं ना गाइस, तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाती है और इलायची का पाउडर हमें डबल क्वांटिटी में मिल जाता है बिना किसी वेस्टेज के। जब भी आप कुछ मीठा बनाएं या कुछ ऐसा बनाएं जिसमें आपको इलायची का पाउडर चाहिए हो, तो आप इस तरीके से इमीडिएट पीस सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता और हमारा इलायची पाउडर बनके तैयार हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग कि 4 इलायची क्या हमें कितना सारा पाउडर मिलके अब बन के जो है वो मिल गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए ऊपर से जो वैसे छिलके रह गए ना, वैसे छिलके ज़्यादातर पिस जाते हैं, जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं उनको हाथों से रगड़ के झाड़ लीजिए। और ये देखिए ये हमारे छिलके हैं, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको आप अपने चीनी के डब्बे में डाल लीजिए। आपकी चीनी में इलायची का फ्लेवर हो जाएगा। जब भी आप चाय बनाएंगे ना, आपको इलायची के फ्लेवर की चाय पीने को मिलेगी। इस तरीके से ये छिलके भी यूज़ में आ जाएंगे। इस इलायची के पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में रखिए, लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा। तो आज की टिप्स में से बेस्ट टिप आपको कौन सी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स आप मेरे चैनल पे देख सकें। बाय बाय।